यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या मैं कहूँ यूटीआई इंडिया में सबसे ज्यादा होने वाली सेकंड नंबर पे जो बीमारी है वो है यूटीआई, जो कि बहुत ज्यादा देखी जाती है आजकल की जनरेशन में, या फिर जिनकी जो एज है वो 50 से ज्यादा हो गई है, जिनका मेनोपॉज आ चुका है, उसके बाद ये कंडीशंस देखी जाती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। होता क्या है, कैसे हो सकता है, क्या प्रिकॉशंस हम लेकर इस यूटीआई से बच सकते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहली बात कि ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये होता क्यों। देखिए, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है यानी जिसके अंदर चार चीजें आती हैं, सबसे पहले किडनीज, देन यूरेटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में है यूरेथ्रा। इन चारों चीजों में अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई, एस्केरिकिया कोलाई, जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पलता है, लेकिन अगर ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं तब ये कंडीशंस अराइज होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे। तो बैक्टीरियल ग्रोथ यही नहीं होने देनी है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, इससे बचना है। अब बचाव के कारण क्या है, कैसे बच सकते हैं वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर ये होते क्यों है, क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो यूटीआई है, ये अगर मैं कंपेयर करूं मेल एंड फीमेल को, तो ये फीमेल में ज्यादातर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो यूरेथ्रा का साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो यूरिन है उसका बैक फ्लो होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो वापस ऊपर जाने की क्षमता रखते हैं, है ना। और इसी की वजह से क्या होता है कि यूटीआई ज्यादातर देखा जाता है फीमेल्स में, अगर मैं कंपेयर करूं मेन के साथ। चलिए बात करते हैं अब कॉजेस की कि क्या क्या इसके कारण है। सबसे पहला जो कारण होगा वो है जो किडनी स्टोन्स होते हैं। किडनी स्टोन्स आपने सुना होगा, जो पथरी होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर जो यूरेटर्स है ना, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब ये जब ब्लॉक हो जाएगा तो जो यूरिन है वो निकल नहीं पाएगा, और जब यूरिन नहीं निकलेगा वो एक्यूमुलेशन की वजह से तब भी यूटीआई होने का खतरा वहां पर बन जाता है। इसी के साथ साथ नॉट कीपिंग द जेनाइटल एरियाज क्लीन, यानी कि जो आपके जेनाइटल एरियाज हैं अगर उनको किसी वजह से क्लीन नहीं रख पा रहे तब भी यूटीआई का खतरा बना रहता है। इसी के साथ साथ नॉट ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड्स, ये सबसे ज्यादा सबसे मेन कारण अगर मैं कहूँ तो वो यही है कि अगर आप पानी या फिर किसी भी तरह का फ्लूइड नहीं पी रहे हैं जो कि आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस रखे, अगर बॉडी में पानी होगा ही नहीं तो जो यूरिन है वो बाहर निकलेगा ही नहीं, जो किडनी है वो साफ होगी ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो तब अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी नहीं पीता है, यानी इनफ पानी नहीं पी रहे हैं, इनफ फ्लूइड का इंटेक नहीं कर रहे हैं, तब भी यूटीआई देखा जा सकता है। और इसी के साथ साथ हैविंग अ वीकेंड इम्यून सिस्टम, जिनका वीकेंड इम्यून सिस्टम होता है, जिनका बहुत ही जो कमजोर इम्यून सिस्टम है वो हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, जिनका डायबिटीज हो, जिनको डायबिटीज हो वो, या फिर जिनकी कीमोथेरेपी हुई हुई हो वो। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं यूटीआई को, यही सारी चीजें कॉज करती हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसको यूटीआई है और किसको नहीं। चलिए, तो सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस सिम्टम जो है वो है पेन इन योर फ्लैंक, एब्डोमेन, पेल्विक एरिया या फिर आपका लोअर बैक। अगर इन सारी जगह पर पेन हो रहा है, अगर पेन हो रहा है तब, और ये मस्कुलर पेन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है, वही चीज होती है इसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम। इसी के साथ साथ प्रेशर, प्रेशर अगर लोअर पार्ट में बहुत ज्यादा हो रहा है तब भी यूटीआई के खतरा मंडरा सकता है। इसी के साथ साथ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी अगर बार बार यूरिनेशन की जरूरत पड़ रही है तब भी। इसी के साथ फीवर हो सकता है, अगर ये सीवियर हो जाए, अगर यूटीआई सीवियर हो जाता है तो और भी सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे फीवर, चिल्स, इसी के साथ साथ नोजिया,
वॉमिटिंग, ये सारी जो कंडीशंस है, ये सारे सिम्टम्स है, ये कब देखने के लिए मिलेंगे? जब सीवियर यूटीआई होता है तब। इसी के साथ साथ यूरिनेशन इनकॉन्टिनेंस, जिसका मतलब है कि कभी कभी इनवॉलेंट्री यूरिनेशन भी हो सकता है, आपकी मर्जी के बिना यूरिनेशन हो सकता है, तो यही चीजें देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ साथ फीलिंग द नीड टू यूरिनेट डिस्पाइट हैविंग एन एम्प्टी ब्लैडर, ऐसा लगता है कि यूरिनेशन की जरूरत है लेकिन जो ब्लैडर है वो एम्प्टी होता है। तो ये सारे सिम्टम्स है जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन को यूटीआई है या फिर नहीं। इसके बाद अब बात करते हैं कि कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर कुछ मेडिसिन आपको बताने वाली हूँ, मेडिकेशन यहाँ पर बताऊंगी जिनकी मदद से ये जो यूटीआई है इसको ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है ट्राइमेथोप्रिम, ट्राइमेथोप्रिम, और इसी के साथ साथ सल्फेमेथोक्सेजोल, सल्फेमेथोक्सेजोल, ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिन है। इसी के साथ साथ फोजोमाइसिन, फोस्फोमाइसिन ये भी दूसरी मेडिसिन है जिसके अंदर मोन्यूरोल आती है। वो आपको इजीली किसी भी फार्मासी स्टोर पर आपको ये मिल जाएंगी, जिसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि इनका नाम क्या है और क्यों चाहिए, और वो पूरे प्रिस्क्रिप्शन के साथ ये देंगे कब आपको ये मेडिसिन लेनी है, कितनी लेनी है, तो उसी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको वो मेडिसिन इंटेक करना है। इसी के साथ साथ नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, इसी के साथ साथ दूसरी जो होगी वो है सिफेलेक्सिन, सिफेलेक्सिन ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली, मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली यूटीआई प्रॉब्लम में सिफेलेक्सिन ही होती है। और जो लास्ट है वो है सेफ्ट्रिएक्सोन। तो ये कुछ मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल कर कर आप जो यूटीआई है उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो यूटीआई है ये कभी कभी अपने आप भी ठीक हो सकता है, 3 से 4 दिन में ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा ठहर जा रहा है, स्टे कर रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अपने आप ठीक हो जाता है इन अराउंड 3 to 5 days। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं अगर आपको यूटीआई से बचना है। तो सबसे पहले ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, जितना हो सके उतना फ्लूइड इंटेक करिए, पानी जितना हो सके उतना ज्यादा पीजिए। तो ये कुछ सबसे अगर मैं कहूँ कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या है वो यही, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, जितना पानी हो सके जितना फ्लूइड हो सके उसका इंटेक करिए। इसी के साथ साथ एम्प्टीइंग द ब्लैडर फ्रीक्वेंटली, यानी कि जो आपका ब्लैडर है उसको जल्दी जल्दी से खाली करना है ताकि वहां पर जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो वो हो ही ना। अगर वो होएगी नहीं तो क्या दिक्कत है, फिर यूटीआई नहीं होगा। देन अवॉइड सेंटेड प्रोडक्ट्स, जो फीमेल से रिलेटेड सेंटेड प्रोडक्ट्स आते हैं पेल्विक एरियाज के लिए उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें उसमें हो सकती हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया को मदद मिल जाती है ग्रोथ के लिए। इसी के साथ टेक प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स ये कुछ चीजें हैं जिनकी मदद से हो सकता है कि जो यूटीआई है वो ना। कंज्यूम क्रैनबेरीज, अब ये जो क्रैनबेरीज है ये आपने बहुत बार सुना होगा, क्रैनबेरीज का जितना हो सके उतना ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए यूटीआई में। हालांकि ये साबित अभी तक नहीं हुआ है कि जो क्रैनबेरीज है वो असली में रियली में ये अवॉइड करती है यूटीआई को या फिर नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ट्रीटमेंट में प्रिकॉशंस अगर आपको लेने हैं देन क्रैनबेरीज का जो अपटेक है वो ज्यादा करना चाहिए। इसी के साथ साथ मिनिमाइज स्प्रेज और पाउडर्स इन द जेनिटल एरियाज, वही चीज है कि आपको जो भी आर्टिफिशियल चीजें आती हैं यूज करने की उनसे बचना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये जानकारी काफी मददगार साबित हुई होगी। ऐसे ही मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। हम ऐसे ही आपके लिए जो हेल्पफुल वीडियोस है वो लाते रहेंगे इस वीडियो पे, तब तक आप बने रहिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। थैंक यू, टेक